इंडियन एयरफोर्स की फाइटर स्क्वाड्रॉन्स की बात करें तो करंटली 31 के मार्क पर हैं, जिसमें से 2 स्क्वाड्रॉन्स नॉन ऑपरेशनल MiG-21s की हैं, जिनका फेस आउट 2025 में प्लान्ड है। और IAF के ये कॉम्बैट एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रॉन नंबर्स 1965 से पहले के लेवल पर आ चुके हैं। करंटली IAF की सैंक्शनड स्क्वाड्रॉन्स की बात करें तो चाइना और पाकिस्तान 2 फ्रंट वॉर को देखते हुए जो करंट सैंक्शनड स्क्वाड्रॉन्स हैं वो हैं 42। बट MiG-21s को एक्सक्लूड करके IAF अभी सिर्फ 29 स्क्वाड्रॉन्स ही ऑपरेट कर रही है। और इन नंबर्स को भी देखा जाए तो पेपर्स पर ही हैं, क्योंकि कुछ एयरक्राफ्ट्स की रिपेयर और मेंटेनेंस इश्यूज़ की वजह से एक्चुअल ऑपरेशनल नंबर्स इससे भी कम हैं। और इन डिप्लीटिंग स्क्वाड्रॉन नंबर्स का मेन कारण है इंडिया के मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट MRFA प्रोग्राम में डिले, जिसके अंडर IAF 114 114 4.5th जनरेशन फाइटर जेट्स प्रोक्योर करेगी, जिससे सीधे 6 नई स्क्वाड्रॉन्स ऐड होंगी। अप्रैल 2019 में IAF ने इसके रिगार्डिंग रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन यानी इनिशियल टेंडर इशू किया था, जिसमें कई एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स ने रिस्पॉन्ड किया, जैसे अमेरिकन लॉकहीड मार्टिन एंड बोइंग, फ्रेंच डसॉल्ट एविएशन, यूरोपियन यूरोफाइटर, स्वीडिश साब और रशिया ने भी अपने सुखोई 35 ऑफर किए थे। बट RFI इशू करने के 5 से 6 साल बाद भी MRFA में कोई प्रोग्रेस अभी तक नहीं है, क्योंकि अभी सबसे बड़ा हर्डल है डिफेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल, जिसके बाद ही MRFA टेंडर आगे बढ़ पाएगा। आज हम देखेंगे कि अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल जल्द मिलती भी है तो एयरक्राफ्ट्स की डिलीवरीज में कितना टाइम लगेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिलने के बाद भी बहुत सारे स्टेप्स और फैक्टर्स हैं जिससे एयरक्राफ्ट के फाइनल कॉन्ट्रैक्ट और डिलीवरीज पर असर पड़ेगा। सो अगर 2025 तक डिफेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल मिलती भी है तो भी आगे का प्रोक्योरमेंट प्रोसेस काफ़ी लंबा होगा, क्योंकि आगे वेंडर सिलेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस और मैन्युफैक्चरिंग सेटअप जैसे कई तरह के स्टेप्स हैं। सो MRFA प्रोग्राम में सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो है डिफेंस मिनिस्ट्री की एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को सिक्योर करना, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री की फॉर्मल अप्रूवल। सो MOD अगर 2025 तक MRFA की अप्रूवल देती है तो इसके बाद सेकंड स्टेप है रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल RFP। IAF इसके बाद RFP इशू करेगी, जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जिसमें IAF अपनी टेक्निकल, ऑपरेशनल और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स को लेड आउट करेगी, और इस प्रोसेस में कम से कम 1 साल का टाइम एक्सपेक्टेड है। अगला स्टेप है वेंडर सिलेक्शन एंड ट्रायल्स। RFP इशू करने के बाद ग्लोबल एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर्स इस टेंडर के लिए कॉम्पीट करेंगे जिन्होंने RFI में रिस्पॉन्ड किया था। पहला है बोइंग, जिसने अपने F-15 और FA-18 सुपर हॉर्नेट ऑफर किए हैं। नेक्स्ट है लॉकहीड मार्टिन का F-21 फाइटर जेट, इसके बाद डसॉल्ट एविएशन का रफाइल, यूरोफाइटर का टाइफून, इसके बाद साब का ग्राइपन और रशिया का सुखोई 35। सो इस टेंडर में टोटल 6 ग्लोबल प्लेयर्स हैं और 7 एयरक्राफ्ट्स। सो IAF के पास टोटल 7 एयरक्राफ्ट्स की ऑप्शंस हैं। बट इस सिलेक्शन प्रोसेस में कंपीटिंग एयरक्राफ्ट्स के रिगरस टेक्निकल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को डाइवर्स कंडीशंस में IAF की स्ट्रिंजेंट रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली चेक किया जाता है, और ट्रायल्स के बाद फिर टेक्निकल बिड्स और ऑफर्स और प्रपोजल्स की इवैल्यूएशन जैसी चीज़ें। सो कम से कम 2 साल ट्रायल्स एंड वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस में। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस। ट्रायल्स कंप्लीट होने और इवैल्यूएशन करने के बाद, पोटेंशियल वेंडर सेलेक्ट करने के बाद फिर स्टार्ट होंगी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस। ये प्रोसेस भी काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्राइस नेगोशिएशंस ही नहीं होंगी, इसमें और भी बहुत सारी डिस्कशंस जैसे ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, लोकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे फैक्टर्स को भी फाइनल किया जाएगा, क्योंकि MRFA प्रोग्राम के अंडर एयरक्राफ्ट्स को मेक इन इंडिया पॉलिसी के अंडर इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और ये प्रोसेस डील का सबसे कॉम्प्लेक्स और क्रूशियल स्टेप है, जिसमें कम से कम 2 से 3 साल लग सकते हैं। इसके बाद लास्ट स्टेप है एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरीज। सो कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होने के बाद लास्ट स्टेप है मैन्युफैक्चरिंग।
MRFA में लार्ज नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट्स को लोकली मैन्युफैक्चर किया जाएगा, जिसके लिए नई प्रोडक्शन लाइंस और सप्लाई चेन मैनेजमेंट का सेटअप होगा। सो अगर हम पूरे प्रोसेस को समराइज़ करें तो अगर गवर्नमेंट की अप्रूवल और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल 2025 तक कंप्लीट होती है और इसके बाद ट्रायल्स और वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस 2027 तक पूरा होता है और इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस 2029 तक मानकर चलें तो इनिशियल डिलीवरीज 2030 या उसके बाद ही स्टार्ट होंगी। मतलब कम से कम 5 से 6 साल का समय लगेगा जब MRFA की पहली डिलीवरीज स्टार्ट होंगी। देखने में ये टाइमलाइन काफ़ी लंबी लग रही है, बट IAF की फ्यूचर नीड्स को देखते हुए ये आज तक का सबसे इम्पॉर्टेंट और बजट वाइज भी सबसे लार्जेस्ट प्रोजेक्ट होगा। सिर्फ IAF के लिए ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की आज तक की सबसे बड़ी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट। 2019 में जब RFI इशू की गई थी तो उस टाइम MRFA की एक्सपेक्टेड कॉस्ट $19 बिलियन बताई जा रही थी, बट करंटली अगर हम इसमें इन्फ्लेशन रेट को ऐड करें तो इसकी टोटल कॉस्ट 20 से $25 बिलियन के बीच लाई करेगी। सो सवाल ये है कि इंडियन गवर्नमेंट इतने बड़े प्रोजेक्ट की अप्रूवल को कैसे हैंडल करती है, क्योंकि एक बार में इतने ह्यूज बजट को एक प्रोजेक्ट पर रिलीज़ करना इंडिया के डिफेंस बजट को काफ़ी अफेक्ट करने वाला है।